हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी का एमसीक्यू सेट नंबर 10। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द गवर्नर जनरल्स फॉलोइंग क्रिएटेड द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस? वॉरेन हेस्टिंग्स, वेल्सली, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक। ये शुरुआत किया था कॉर्नवालिस ने। सी ऑप्शन। The enforcement of public service was done in tenure of Bentinck, tenure of Cornwallis, tenure of Curzon, tenure of Dalhousie। तो ये कॉर्नवालिस के टेन्योर में हुआ था। The tomb of Lord Cornwallis is situated at गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो ये गाजीपुर में हुआ था, गाजीपुर में है मतलब ए ऑप्शन। Between whom was the Treaty of Bassein signed in 1802? English and Bajirao 1, English and Bajirao 2, French and Bajirao 1, Dutch and Bajirao 2। तो ये हुआ था इंग्लिश एंड बाजीराव 2 के बीच में। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द reign of लॉर्ड कॉर्नवालिस, विल्सली, सर जॉन शोरे, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये विल्सली के टाइम पीरियड में हुआ था। बी ऑप्शन। Who was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance? Sindhia of Gwalior, Nizam of Hyderabad, Dalip Singh of Punjab, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। तो निज़ाम ने सबसे पहले किया था। कहीं कहीं पे सेकंड भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताए। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंट सब्सिडरी अलायंस वाज द नवाब ऑफ अवध, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव टू, द किंग ऑफ ट्रेवनकोर। तो नवाब ऑफ अवध, ठीक है, ए ऑप्शन। द सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय निज़ाम ऑफ हैदराबाद, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, राजपूत स्टेट ऑफ जोधपुर, रूलर ऑफ मैसूर। तो होलकर स्टेट ऑफ इंदौर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बी ऑप्शन। Who introduced subsidiary alliance system in administration to establish the British power over the Indian states? Warren Hastings, Wellesley, Cornwallis, Dalhousie। तो विल्सली ने, ठीक है, डी ऑप्शन। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट was receiving military support against enemies, protecting these states from invasion, to receive funds in the form of kiraz, to establish the sovereignty of the British। तो डी ऑप्शन, टू establish the sovereignty of British। At the time when empires in Europe were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? Lord Dalhousie, Cornwallis, Wellesley, Hastings। तो विल्सली ने, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ वेलोर occurred during the regime of which governor? Wellesley, Minto, Cornwallis, जॉर्ज बर्लो। तो जॉर्ज बर्लो, डी ऑप्शन। एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द reign ऑफ कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, विल्सले, हेस्टिंग्स। तो ये हेस्टिंग्स में, ठीक है। लॉर्ड वॉर्ड लगाना ठीक नहीं है। द ट्रीटी ऑफ सिंघौली टुक प्लेस इन द ईयर 1800 AD, 1803 AD, 1805 AD, 1816 AD। तो ये 1816 AD में, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल वॉर, विल्सली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर,
ये सही मैच नहीं है, बाद बाकी सब सही है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू जॉन सोरे, विल्सली, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो ये हेस्टिंग से रिलेटेड है, सी ऑप्शन। थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग पीरियड 1820 to 1827, 1890 to 26, 22, 1822 to 1829, 1818 to 1825। तो ये 1820 to 27 AD। On the basis of alleged maladministration, which Governor General had taken administration of Mysore state? Wellesley, Hastings, William Bentinck, Harding। तो ये किया था विलियम बेंटिक ने, सी ऑप्शन। Who among the following Governor Generals of Bengal was associated with the Third Anglo-Mysore War? Hastings, Cornwallis, John Shore, William Cavendish Bentinck। तो ये था कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन। Who among the following was associated with the suppression of thugs? Henry Prendergast, Captain Sleeman, Alexander Bruce, कैप्टन रॉबर्ट पिमर्टन। तो ये कैप्टन स्लीमैन। सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय वारेन हेस्टिंग्स, विल्सले, विलियम बेंटिक, रिपन। तो ये बेंटिक का काम था। इन विच ईयर सती सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक? 1825 AD, 1827 AD, 1829 AD, 1830 AD। तो ये 1829 AD। Hill Assembly Plan was set up for the development of Adivasi by T. Wilkinson, Cleveland, William Bentinck, Macaulay। ये क्या था? क्लीवलैंड ने, बी ऑप्शन। The export of slaves from Bengal was banned in which year? 1764, 1789, 1858, 1868। तो ये 1789 में हुआ था, बी ऑप्शन। अवध was annexed to British Empire in India by policy of subsidiary alliance, doctrine of lapse, by declaring the state as maladministered, by waging war। तो by declaring the state as maladministered, ठीक है। James Andrew Ramsay was the real name which Governor General of India? Dalhousie, Canning, North, Curzon। तो ये डलहौजी का नाम था। अवध was amalgamated into British Dominion in year 1853, 1854, 1855, 1856। तो ये 1856 में हुआ था, ठीक है। Which one of the underwritten pairs is correctly matched? 1849 AD, merger of Satara, 1848 merger of Punjab, 1856 merger of Awadh, 1855 merger of झांसी। तो 1856 अभी देखा है मर्जर ऑफ अवध, तो ये सही है, बाद बाकी तीनों गलत था। Who among the following formulated and implemented the doctrine of lapse? Wellesley, Hastings, Dalhousie, Clive। तो ये क्या था? डलहौजी ने, ठीक है। The ruler of which one of the following states was removed from the power by the British on the pretext of misgovernance? तो ये भी देख लिया हमने, अवध को किया था मिसगवर्नमेंट, ठीक है। इसमें भी पूछ दिया जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कि किस किस टाइम पीरियड में, या फर्स्ट किसे किया गया था, सेकंड किसे किया गया था, थर्ड किसे किया गया था, तो ये भी पूछ सकता है। Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie policy of doctrine of lapse? झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर। तो ये हुआ था सतारा का सबसे पहले। The conquest of Sindh by British was completed during the period of Ellenberg, Harding, Auckland, Amherst। तो ये एलनबर्ग के टाइम पीरियड पे हुआ था। Sindh was annexed by British in
1843, 1849, 1845, 1854। तो ये हुआ था 1843 में। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत was annexed to the British in 1848, 1850, 1852, 1853। तो ये 1850 में। Who among the following was the British residence in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? James Outram, W. H. Sleeman, Bishop R. Heber, General Law। तो ये जेम्स आउटरम। ठीक है। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डलहौजी, कर्जन, विल्सले, लिट्टन। तो ये डलहौजी के टाइम पीरियड में हुआ था। थेन के बारे में आपने नाम सुना होगा। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन इन इंडिया बिटवीन हावड़ा एंड सिरमपुर, बॉम्बे एंड थेन, मद्रास एंड गुंटूर, दिल्ली एंड आगरा। तो अभी मैंने एक थेन तो दे ही दिया, किसी में नहीं है, बस एक बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन, बॉम्बे एंड थेन। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1853, 1850, 1840, 1890। तो ये 1853 में रेलवे लाइन स्टार्ट हुआ था। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, बी ऑप्शन। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी took place during the time of डफरिन, डलहौजी, लिट्टन, कर्जन। तो ये डलहौजी के टाइम पीरियड पर, ठीक है ना, जिसमें एक वन ऑफ द सबसे बिगर एरिया जो था वो पंजाब था। ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 to 1855 बाय लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड, वैरन हेस्टिंग्स। तो ये डलहौजी के टाइम पीरियड पर। इन हुज रूल द विडो रीमैरेज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन? डलहौजी, कैनी, हेनरी हार्डिंग, लॉरेंस। तो ये कैनिंग के टाइम पीरियड में। ठीक है। क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद नवंबर 1, 1858 बाय विलियम बेंटिक, कैनिंग, बुरनाम, हार्टफोर्ड, बटलर। तो कैनिंग के द्वारा हुआ था। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? क्लाइव, कॉर्नवालिस, कैनिंग, रिपन। तो कैनिंग। ठीक है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 एट इलाहाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो ये इलाहाबाद में हुआ था, ए ऑप्शन। द राइट टू अडॉप्ट आयर इन प्लेस ऑफ ऑन सन वाज री एस्टेब्लिश्ड बाय? इसी की वजह से तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था। ठीक है। तो इसको रीस्टैब्लिश कब से किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, कैनिंग, रिलीज ऑफ चार्टर इन 1860, क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858। तो क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858, डी ऑप्शन। क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858, 1876, 1877, 1885। तो ये 1858 में। ठीक है। विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश स्लेवरी? कॉर्नवालिस, एलनबर्ग, विलियम बेंटिक, जॉन शोरे। तो ये एलनबर्ग ने किया था, बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, विल्सली मास्टरली इनएक्टिविटी, डलहौजी सब्सिडरी अलायंस, कैनिंग फाउंडेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। करेक्टली मैच पूछा है ना, तो कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट दिया था, ये सब रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, विल्सली
सब्सिडरी अलायंस, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कैनिंग, मास्टरली, इनएक्टिविटी। तो सेटलमेंट सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सही है, सब्सिडरी अलायंस सही है, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो डी आंसर होगा। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन शोरे, विल्सली। तो ये कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे हुआ था। Which of the following is not correctly matched? Cornwallis, permanent settlement; Wellesley, subsidiary alliance system; Hastings, second Anglo-Maratha war; Bentinck, 17th regulation of 1829। तो हेस्टिंग में लॉर्ड एंग्लो मराठा ये गड़बड़ है, बाद बाकी सब सही है। When was पेशवाशिप abolished? 1858, 1880, 1861, 1802। तो ये 1880 में abolish कर दिया गया। Which of the following is not correctly matched? Cornwallis, permanent settlement, सही है। Wellesley, subsidiary alliance system, जॉन शोरे, एंग्लो नेपाल वॉर, हेस्टिंग्स, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो सी गलत है, बाद बाकी सब सही है। Which one of the following is correctly matched? Ellenberg, annexation of Awadh; Dalhousie, annexation of Sindh; Wellesley, fourth Anglo-Mysore war; जॉन शोरे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो विल्सली, ये तो मैंने बताया था ना, पंजाब सिंध वाला इलाका डलहौजी नहीं किया था। विल्सली ये गड़बड़ है, बाद बाकी सब सही है। Which one of the following pair is not correctly matched? Annexation of Awadh, Dufferin, establishment of INC; Bentinck, passing of Charter Act 1833; Lytton, beginning of first Anglo-Afghan war। तो ये मैच सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। Who among the following is associated with the policy of masterly inactivity? Bentinck, Canning, Mayo, Lawrence। तो ये लॉरेंस का है। The first census in India during the British period was held during the tenure of Dufferin, Lytton, Mayo, Ripon। ये क्रेडिट जाता है मायो को, सी ऑप्शन। Which one of the following pairs is not correctly matched? Suppression of Thug, William Bentinck; Albertville, Ripon; Ring Fence Policy, Hastings; Vernacular Press Act, Curzon। तो ये मैच सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। Which one of the following Viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island while he was on tour? Curzon, Ripon, Mayo, Minto। तो मायो, ठीक है। The Governor General who followed a spirited forward policy towards Afghanistan was Minto, Dufferin, Elgin, Lytton। तो लिटन, डी ऑप्शन। Who among the following viceroy period the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur were began to confer to Indian? Ripon, Lytton, Mayo, Dufferin। तो ये लिटन को। Who had the longest tenure as viceroy of India? Curzon, Dufferin, Harding, Mayo। तो ये कर्जन का टाइम पीरियड सबसे बड़ा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वेर स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाय बर्लो, रिपन, कर्जन, लिटन। तो रिपन, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथेंड हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्टविल, रिपन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन ये गलत है, बाद बाकी सब सही है। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू imposition of certain restriction to carry by the Indians, imposition of restrictions on newspaper and magazine published in Indian language, removal of disqualification imposed on the Indian magistrate about the trial of Europeans, removal of duty on imported
कॉटन क्लोथ, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose time? लिटन, बेंटिक, रिपन, कैनिंग। तो ये हुआ था रिपन के टाइम पीरियड में। Who among the following is considered to be the father of local self government in India? इंपॉर्टेंट है। डलहौजी, कैनिंग, कर्जन, रिपन। तो रिपन का टाइम पीरियड, रिपन को कंसिडर किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स Governor General and event is properly matched? Cornwallis, Regulating Act, Wellesley, Permanent Settlement, Ellenberg, Annexation of Sindh, Dalhousie, First Afghan War। तो Ellenberg, Annexation of Sindh। Which of the following pairs is not correctly matched? Hector Munro, Battle of Buxar, Hastings, Anglo-Nepal War, Wellesley, Fourth Anglo-Mysore War, Cornwallis, Third Anglo-Maratha War। तो ये सही मैच नहीं है, बाद बाकी सब सही है। द ASI was established in the period of Hastings, Wellesley, कर्जन, विलियम बेंटिक। तो ये बना था कर्जन के टाइम पीरियड को। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अलेक्जेंडर कंगिंगम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमायर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप ने तो डिकोड किया था। Who among the following was the only Jewish viceroy of India? कर्जन, कैनिंग, इरविन, रीडिंग। तो रीडिंग ही सिर्फ एक जूइश वाइसरॉय था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड? मिंटो, लिंगिथोगो, कर्जन, कैनिंग। तो ये कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था। An important event of Lord Duffering's tenure as Viceroy was establishment of Ramakrishna Mission, establishment of Muslim League in Dhaka, establishment of National Indian Congress, beginning of first census। तो INC का गठन हुआ था डफरिन के टाइम पीरियड में, सी ऑप्शन। Who compared Curzon administration in India to that of Aurangzeb? बाल गंगाधर तिलक, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। तो जी के गोखले ने कहा था कि कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन औरंगजेब जैसा है। इन माई बिलीव कांग्रेस इज टू tottering to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? लिटन, डफरिन, कर्जन, मिंटो। ये कहा था कर्जन। The strategy of divide and rule was adopted by कर्जन, मिंटो, डलहौजी, विल्सली। तो ये था कर्जन की स्ट्रेटेजी। The Muslim, if contented and satisfied, would become the greatest bulwark of British power in India. Who wrote it? Herbert Risley, Lytton, W. Hunter, H.N. Bransford। तो ये W. Hunter ने। ठीक है। Which of the following governor generals used the system of separate electoral college to conquer Muslim and make them against Congress? कर्जन, डफरिंग, हार्डिंग, मिंटो। तो इसका श्रेय जाता है मिंटो को। ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपको याद होगा। Who among the following was were associated with the introduction of Rothwari settlement during the British rule? Cornwallis, Alexander Reed, Thomas Munro। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट क्या है? ओनली वन एंड थ्री, ओनली टू एंड थ्री, वन, टू एंड थ्री। तो रीड और मुनरो, टू एंड थ्री, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। There was no independent development of industries in India during British rule because of the absence of heavy industry, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of rich to invest in land। तो heavy of absence of heavy industries, ए ऑप्शन। नेचुरल रिसोर्सेज तो भर भर के था हमारे पास। Who introduced
इस्तेमरारी सेटलमेंट, विल्सली, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डफरिन। तो ये था कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। The term imperial preference was applied to special privileges on British imports in India, racial discrimination by Britishers, subordination of Indian interest to that of British, preference given to British political agents over Indian princes. तो ये था special privileges on British imports in India. A option. The permanent settlement was made with zamindar, village communities, मुकदमास, peasants. तो ये जमींदार्स के साथ था, पढ़ा होगा आपने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? जॉन शोरे, क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्लाइव ने शुरू किया था। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1787 AD, 1789 AD, 1790 AD, 1793 AD। तो ये हुआ था 1793 AD में। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 the zamindars were required to issue pattas to the farmer which were not issued by many of zamindars. The reason was the zamindars were trusted by the farmers. There was no official check upon the zamindars. It was responsibility of the British government. The farmers were not interested in getting pattas. तो देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन जमींदार। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार? द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड। द राइट ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार्स। लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। तो ये हुआ था कि द राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी। ठीक है ना, कि जमींदार का जो फिर बेटा है वही उसी को जमींदारी मिल जाएगी, और ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार्स था। इन द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स ऑन लैंड इन बंगाल एंड बिहार वेर गिवन टू बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885, 1859, 1886, 1900। तो ये हुआ था 1885। हु स्टार्टेड रोतवारी सिस्टम? थॉमस मुनरो, मार्टिन बर्डा, कॉर्नवालिस, डलहौजी। तो ये किया था थॉमस मुनरो। द रोतवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन द बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये हुआ था मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। याद रख सकते हैं ऐसे। देखिए थोड़ा फास्ट मैं बना रहा हूँ इसीलिए ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये एरिया हो गया आपका परमानेंट सेटलमेंट का, ये एरिया हो गया रोतवारी सिस्टम, ये एरिया हो गया महलवारी सिस्टम। ठीक है। इन ब्रिटिश सिस्टम रोतवारी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रिवलेंट इन नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया। तो अभी मैंने दिखाया है आपको, इसमें देख सकते हैं आर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आर। तो ये साउथ इंडिया में था, तो डी ऑप्शन। ठीक है। When was the first tea company established in Assam? 1835, 1837, 1839, 1841। तो ये 1839 सी ऑप्शन। Who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? M.N. Roy, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नेरोजी। तो ये दिया था दादा भाई नेरोजी ने। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द अन ब्रिटिश, ऐसे करके कुछ किताब का नाम था, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। ठीक है। तो उसी में इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में बताया था इन्होंने। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट लिव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नेरोजी? कौन बिलीव नहीं करते थे? बीजी तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे, सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां बिलीव नहीं करते थे, डी ऑप्शन। हु ऑथर, हाँ यही है, अन ब्रिटिश मैंने बोला था ना। हु ऑथर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन? अमर्त्य कुमार सेन, रामचंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी। तो मैंने अभी बताया ये दादा भाई नेरोजी ने लिखा था। ठीक है।
आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 650 के अप्रॉक्स पेजेस की ये किताब है, आपको नेट पे भी मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहो तो। हु कंसिडर ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिसगस्टिंग इन इंडिया? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, ठीक है। Which one of the following statement correctly define the term drain theory as propounded by Dadabhai Nauroji? That the resources of the country were being utilized in the interest of Britain, that a part of Indian national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material returns, that the British industries were being given an opportunity to invest in India under the protection of imperial power, that the British goods were being imported to the country making it poor day by day. तो जो कंट्री के रिसोर्सेज थे वो ब्रिटिश इंडिया के फायदे के लिए यूज हो रहे थे, ठीक है ना। और देखो ड्रेन थ्योरी में और भी बहुत कुछ है, लेकिन बेस्ट, एक सेकंड मैंने ये पे टिक लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, दैट बेस्ट है, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न्स, ठीक है ना। देखिए दिखाता हूँ, थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ जो है उसके बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से पहला था कि 50% से ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा था ना, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे? ब्रिटेन। जैसे आज ही मैं आपको बोलूँ कि आप किसको भेजना चाहोगे, किस कंट्री को अपना सामान भेजना चाहोगे, जो भी चीज़ आपके पास है, अपने जो एग्रीकल्चर, तो आप बोलोगे मैं किसी भी देश भेज सकता हूँ जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन क्योंकि बैठे हुए उस टाइम पे कौन थे? ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे, तो वो क्या बोलते थे कि नहीं, ये हमारे ही कंट्री जाएगा, ठीक है। और वो अपने कंट्री भेजते थे, कम रेट पे भेजते थे, पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अ, बहुत सारे ऐसे जो सर्विसेज थे ना जिनके बदले में पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है ना, मटेरियल गुड्स या जो पैसे बोल सकता हूँ मैं, मनी बोल सकता हूँ, वो नहीं दिए जाते थे। बहुत सारे ऐसे चांसेस होते थे जिसमें वो क्या करते थे, पैसा ही देना नहीं चाहते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, उस एरिया से मान लो आप लोगों से मैंने अनाज खरीदा है या नील ही खरीदा, मान लो इंडिगो, ठीक है। अब तुम्हारे में से ही, तुम्हारे ही गांव से एक दो लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर पे अटैक कर दिया, ठीक है ना। लड़ाई तो होती ही रहती थी, वॉर और ये सब रिवोल्ट वगैरह होते ही रहते थे। तो इंडिगो मैंने खरीदा, अब तुम लोगों के दो लोगों ने क्या किया, मेरे किसी ऑफिशियल को मार दिया, तो अब मैं बोलूंगा भाई पेमेंट नहीं दूंगा, मेरे को बहाना मिल गया पेमेंट नहीं देने का। तो ये सब तरीके से क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ से खींच के उधर ले जा रहे थे, और इधर वो कुछ पेमेंट वगैरह करते नहीं। तो ऐसे ही 4-5 रीज़न है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हो रहा था। ड्रेन थ्योरी बोलते हैं इसको। ड्रेन मतलब जनरली नाली होता है, ठीक है ना। तो एक रास्ता, एक पाथवे बनाया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का पैसा, बुलियंस का भी लालच था, ठीक है। तो ठीक है, जब पढ़ाया जाएगा तो इसको मैं डीपली आपको बताऊंगा। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of Indian wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? Funds used to support the Indian office in London, fund used to pay salaries and pension of British of personnel engaged in India, funds used for waging wars outside India by the British. तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है, only one and two, only two and three, 1, 2 and 3। तो ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए ये भी हंसने वाली बात है कि मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बिहारी है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए मैंने एक ऑफिस साउथ अफ्रीका में खोला है, और वो साउथ अफ्रीका के लोग क्या कर रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन हमें फंड भी चाहिए ऑफिस में। सब लोग, जिन लोगों को मैंने रिक्रूट किया उनको फंड्स चाहिए, वो आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम लगेगा। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है ना। तो ये लोग भी वही, फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो रहा है, आप सैलरी पे कर रहे हो यहीं के लोगों से, पेंशन पे कर रहे हो, ठीक है, ब्रिटिश पर्सनल को, ठीक है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो काम क्या ही कर रहे थे, वो तो लूट रहे थे बस, ठीक है। तो ऑप्शन बी 1 and 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Consider the following statement: the most effective contribution made by Dada Bhai Nehruji to the cause of Indian national movement was that exposed the economic exploitation of India by British, interpreted the ancient Indian tax and restored the self-confidence of Indians, state the need for eradication of all social evils before anything else. तो ये तो उन्होंने किया था, ऐसा कुछ नहीं इंटरप्रेटेड, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ओनली वन। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है इंडिया का ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट मेरठ, बैरकपुर, अंबाला, लखनऊ। तो ये हुआ था बैरकपुर में। ठीक है, द इमीडिएट काउज ऑफ इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर, और ये किसने कहा है 1857 के, उसको किसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो इमीडिएट पूछा है, ठीक है ना, ध्यान देना, इमीडिएट, ये सारे भी रीजन थे, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था, वही जो काउ एंड पिग्स का जो कार्टिलेज वाला जो ऑप्शन था, तो वो ब्रिटिश इंटरफेरेंस कर रहे हैं रिलीजन में, ये सबसे इमीडिएट कॉज था। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल वाज ग्रीस्ड कार्टिजेज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो ये हुआ था दिसंबर 1856। फिर तो न्यू ईयर की पार्टी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इंडियन historians have described it as an Indian mutiny. British historians have described it as War of Independence. It gave a death blow to system of East India Company rule in India. It was for the improvement of the administrative machinery in India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म। ठीक है, Who among the following was the bestowed with the title Sahabe Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857? Azimullah, Virjis Qadir, Bakht Khan, Hasan Khan। तो ये थे बख्त खां। ठीक है, What was the main cause of 1857 revolt? Public outrage, military discontent, management missionaries of Christian, policy of British Empire। तो ये पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, सी ऑप्शन। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज कानपुर रिवोल्ट एंड टेकिंग ओवर द लीडरशिप बाय नाना साहेब, बेगम हजरत महल लीडरशिप ऑफ अवध, मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्ली रेड फोर्ट, रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी। तो मार्चिंग ऑफ सिपॉइज टू दिल्ली रेड फोर्ट, उस बीच में इन्होंने किसी को मारा भी था, किसी अंग्रेज को, उसका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज लोटस एंड चपाती, ईगल, स्कार्फ, टू स्वॉर्ड्स। तो क्या था, लोटस एंड चपाती था। Which one of the following center of the uprising of 1857 was recaptured by English? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो दिल्ली को रिकैप्चर किया गया था। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो ये वाराणसी। ठीक है, Who among the following was the leader of revolt during 1857 at बरेली? खान बहादुर, कुंवर सिंह, ये तो एकदम नहीं है, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। तो ये खान बहादुर। Where is the समाधि of महारानी लक्ष्मीबाई situated? मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई had combated his last fight against Hugh Rose, जफ, नील, हैवलॉक। ये सब जानते हैं, ह्यूग रोज के खिलाफ।
द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो ये बेगम ऑफ अवध के द्वारा। द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। तो अभी हमने देखा है बेगम हजरत महल। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। तो ये थे अवध से। ठीक है, बी ऑप्शन। Who amongst the following was leader of 1857 uprising at Allahabad? नाना साहब, अजीमुल्ला, ताता टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो मौलवी लियाकत अली, डी ऑप्शन। Who was the leader of 1857 struggle for freedom in Lucknow? जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल, तात्या टोपे। तो ये हजरत महल। ठीक है। Who was commander in chief of नाना साहब? अजीमुल्ला, गुरजीज कादिर, तात्या टोपे। डी ऑप्शन ही हटा हुआ है, वैसे ये थे तात्या टोपे। ठीक है। अजीमुल्ला खान वाज एन एडवाइजर टू नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो ये नाना साहब के एडवाइजर थे, ए ऑप्शन। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग बिट्रेड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो ये तात्या टोपे। ठीक है। द रियल नेम ऑफ विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। तो ये थे तात्या टोपे। Indians were assured of many things in the Declaration Day by Queen Victoria in 1858. Which among of the following assurance was fulfilled by British government? Policy of annexation will be abandoned. Status quo of native rulers would be maintained. Equal treatment would be given to all subjects, Indians and Europeans. There would be no interference in the social and religious beliefs of Indians. तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अबेंडेंट कर दिया गया था, यही चीज फुलफिल्ड हुई थी। Who was the leader of revolutionaries in Bihar during revolt of 1857? तो ये तो इतना टफेस्ट क्वेश्चन है। तो नमदर खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। तो कुंवर सिंह है। Which one of the following commission is associated with the army reorganization after separation of revolt of 1857? Public Service Commission, Peel Commission, Hunter Commission, Simon Commission। तो पील कमीशन बैठा था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम ब्राह्मण्स ऑफ यूपी एंड बिहार, बंगालीज एंड उड़िया फ्रॉम ईस्ट, गुरखा सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ, मद्रास मराठा प्रेसिडेंसी। तो ये क्या था? गुरखा सिख और पंजाबीज को। ठीक है। व्हेन, क्योंकि मेजोरिटी इन लोगों ने पार्ट नहीं लिया था, ये भी एक रीजन, वन ऑफ द रीजन था। When did Queen Victoria declare taking over Indian administration under British Crown? ये हम देख चुके हैं, 1 नवंबर 1858 को। Who among the following was the leader of the revolution of 1857 in Assam? दीवान मनीराम दत्ता, कंडर पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो ये दीवान मनीराम दत्ता। The center of 1857 revolt in Bihar from 15 July 1857 to 20 January 1858 was रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो ये हुआ था जगदीशपुर में। ठीक है। Which person of Jagdishpur took the lead of revolutionaries during the revolt of 1857 AD? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तिरहत सिंह, राम सिंह। तो ये कुंवर सिंह जी थे। The king of Jagdishpur was नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो ये कुंवर सिंह। Who defeated the joint army of British and Jodhpur during the revolt of 1857? तात्या टोपे, नवाब वजीर खान ऑफ टोंग, महाराजा राम सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ औवा।
तो ये ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ ओवा। Which amongst the following place was not a center of revolution of 1857? अजमेर, जयपुर, नीमच, आवा। तो जयपुर सेंटर नहीं था। ठीक है। Who of the following had struggled against Britishers in 1857? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी। तो शहादत खान। Who of the following was the bitterest enemy of British during the revolt of 1857? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमादुल्ला, मौलवी फैजी ए हब खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। The revolt of 1857 was witnessed by the poet मीर ताकी मीर, जौक, गालिब इकबाल। तो ये गालिब साहब। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्ज़ा गालिब वाज आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो ये है आगरा। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। पता नहीं ऐसे ऑप्शंस भी क्यों डाल देते। भगत सिंह नहीं थे। Who among the following was not related with the revolt of 1857? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी सहमदुल्ला। तो ये उधम सिंह नहीं थे। Which dynasty supported British maximum during the 1857 freedom movement? सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, भोंसलेज ऑफ नागपुर, लोधीज ऑफ रामगढ़। तो ये सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ठीक है। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, फाउंड अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। तो वो न्यूट्रल थे, रिमेन न्यूट्रल टू द सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वर नॉट अफेक्टेड बाय रिवोल्ट ऑफ 1857? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो चित्तौड़। ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? डलहौजी, मिंटो, कैनिंग, बेंटिक। तो कैनिंग था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी? अभी देखा है इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग, ये ऑप्शन। At the time of 1857 revolt, who was the British commanding officer at Barakpur? Lawrence, Finis, हर्सी, ह्यूग व्हीलर। तो हर्सी था। ठीक है। Who has made Allahabad the emergency headquarters in 1857? कैनिंग, कॉर्नवालिस, वेल्सली, बेंटिक। तो ये कैनिंग ने बनाया था। Who was the British Prime Minister during the revolt of 1857? Churchill, Palmerston, Attlee, Gladstone। तो Palmerston था। Who was the main causes of the failure of revolt 1857? Lack of Hindu-Muslim unity, lack of common strategy and central organization. Its effect was it within limited area, non-participation of landlords। तो मेन था कॉमन स्ट्रेटेजी और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ही था, मतलब एक लीडर जिसके अकॉर्डिंग सब चले, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। जिसके वजह से ये एक फेलियर रहा। बाद बाकी आपका 150 MCQ कंप्लीट हुआ और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। बाद बाकी जो भी एरियाज बच रहे हैं, जैसे पहले एंशियंट हुआ, फिर मिडिवल हुआ, मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न के बाद आप जैसा बोलोगे वैसा मैं किसी और सब्जेक्ट का MCQ ले आऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।